हेलो फ्रेंड्स, मैं अर्चना गोयल। राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि अच्छे ही होंगे। मैं एक ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवर हूँ। हार्मोन पॉजिटिव कैंसर था मेरा। अभी मेरी सर्जरी को 3 ईयर कंप्लीट हो जाएंगे 4 नवंबर को। तो ठीक हूँ फ़िलहाल। चलता रहता है थोड़ा बहुत, तो क्योंकि इतनी बड़ी बीमारी से हम लोग निकले हैं। और जो बाद में जो हार्मोन पॉजिटिव कैंसर होता है उसमें हार्मोन थेरेपी भी चलती है, तो उसके भी काफ़ी सारे साइड इफ़ेक्ट होते हैं, हॉट फ्लैक्सेस वगैरह और भी साइड इफ़ेक्ट होते हैं। तो बस उनको हमको झेलना पड़ता है और बस चलते रहते हैं। तो बस ऐसे ही मेरी भी चल रही है, हंसते गाते चल रही है। तो आज मैं बात करूँगी पेट स्कैन के बारे में। कैंसर के ट्रीटमेंट में पेट स्कैन का बहुत अहम रोल होता है। और भी एक आध बीमारी में किया जाता है, जैसे माइंड से रिलेटेड या बॉडी में किस जगह पे हमारी में संक्रमण है, तो उसके लिए पेट स्कैन किया जाता है। तो आज मैं कैंसर के उसमें बात करूंगी कि कैंसर के ट्रीटमेंट में पेट स्कैन का एक अहम हिस्सा होता है। बिकॉज कैंसर के ट्रीटमेंट से पहले, कैंसर के ट्रीटमेंट के साथ और कैंसर के ट्रीटमेंट के बाद, तीनों ही परिस्थितियों में पेट स्कैन का रोल बहुत अहम होता है। अब पहले मैं बात करूंगी कैंसर के ट्रीटमेंट के पहले। तो कैंसर के ट्रीटमेंट के पहले जब हमारा इलाज स्टार्ट होता है, तो हम ये देखने के लिए डॉक्टर्स पेट कराते हैं कि कैंसर की जो सेल है वो बॉडी में और कहाँ कहाँ एक्टिव है, कैंसर बॉडी के किस किस पार्ट में फैला है, तो उसके लिए कराते हैं। और उसके बाद जो बीच में कराते हैं, जैसे हमारा ट्रीटमेंट चल रहा है, तो ट्रीटमेंट का रेस्पॉन्स देखने के लिए कि जो कीमोथेरेपी हमने कराई है या रेडिएशन हमने दिया है या कोई भी ट्रीटमेंट हमने दिया है, तो वो हमारा ट्रीटमेंट कैसा रिस्पॉन्स कर रहा है, जो हमारा ट्यूमर है, हमारी बीमारी है, वो कितनी कम हुई है या ज़्यादा हुई है या कुछ है, या कंट्रोल में आ रही है या कंट्रोल में नहीं आ रही है। तो उसके लिए डॉक्टर्स हमारा पेट कराते हैं। मेरा भी एक जो पेट सीटी था वो बीमारी से मतलब ट्रीटमेंट से पहले कराया गया था। तो उसमें मुझे पता चला था कि मेरी जो बीमारी है वो लिम्फ नोड तक फैल गई है, बाकी बॉडी के किसी पार्ट में नहीं थी, ईश्वर की कृपा से। और उसके बाद मेरा एक जो पेट स्कैन था वो कीमोथेरेपी के बाद कराया गया था। जब सारी कीमोथेरेपी कंप्लीट हो गई थी, तब उसके बाद जब सर्जरी होनी थी, तब एक पेट स्कैन कराया गया था, ये देखने के लिए कि जो कीमोथेरेपी दी गई है उनका क्या इफ़ेक्ट हुआ है, ट्यूमर कितना छोटा रह गया है। तो मेरी बीमारी बहुत छोटी रह गई थी, कीमोथेरेपी का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया था। तो उससे क्या है कि सर्जरी करने में भी आसानी हुई। और मतलब जितना ट्यूमर हमारा छोटा रह जाएगा, उसके आसपास की जितनी ज़्यादा स्किन हम निकाल देंगे जिसमें कैंसर सेल नहीं है, उतना ही अच्छे रिजल्ट हमारे आते हैं रिकरेंस के बारे में। कि अगर जैसे कैंसर ट्यूमर है हमारा, उसके आसपास हम कितनी सेल निकाल सकते हैं, कितना पार्ट निकाल सकते हैं, उसको फिर जांच करने के लिए भेजा जाता है। तो अगर वो पार्ट नेगेटिव आता है, नेगेटिव का मतलब उसमें कैंसर सेल एक्टिव नहीं है, तो उसका मतलब होता है कि रिकरेंस के चांस कम है, क्योंकि हमने जो ट्यूमर था उसका ज़्यादा पार्ट निकाल दिया है और अच्छा भाग हमने ऊपर से निकाल दिया है। तो उसके बाद फिर मेरा सर्जरी हुई। सर्जरी के बाद 1 सवा महीने के बाद मेरी रेडियोथेरेपी हुई थी, और रेडियोथेरेपी के 3 महीने बाद फिर डॉक्टर ने पेट कराया था, ये देखने के लिए कि रेडियोथेरेपी का क्या इफ़ेक्ट आया है। तो एक फिर कराया था। उसके बाद हर साल डॉक्टर्स पेट कराते थे देखने के लिए कि बॉडी में कहीं कुछ है तो नहीं। तो एक तो सर्जरी से पहले हो गया। उसके बाद डॉक्टर्स ये ट्रीटमेंट का रिस्पॉन्स देखने के लिए, उसके बाद जब बीमारी हमारी सही हो जाती है, माना कि क्योर हो गया, तो उसके बाद डॉक्टर्स ये देखने के लिए हर साल जब फॉलोअप पे हम जाते हैं, तो बीच में कुछ टेस्ट और भी कराए जाते हैं 6 मंथ में, क्योंकि पेट स्कैन में रेडिएशन होता है। तो पेट स्कैन हम ज़्यादा नहीं करा सकते कि हर 6 मंथ पे हम लोग पेट स्कैन करा दें, तो क्योंकि वो रेडिएशन भी हार्मफुल होते हैं, और जो रेडिएशन होते हैं वो भी हमारे डीएनए को डिस्टर्ब कर देते हैं। तो इसलिए पेट स्कैन को
कम ही डॉक्टर कराते हैं, लेकिन साल में एक बार डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, क्योंकि देखने के लिए कि कहीं हमारी बॉडी में किसी पार्ट में कोई कैंसर सेल एक्टिव तो नहीं हो रही है, तो उसको देखने के लिए कराते हैं। अब मैं पेट स्कैन की प्रोसीजर के बारे में बताती हूँ। पेट स्कैन में क्या है, रेडियो एक्टिव कंपाउंड हमारी बॉडी में डाला जाता है, तो वो जो उसकी दवाई होती है वो उड़ने वाली होती है, तो हमको एक दिन पहले ही नंबर लगाना पड़ता है, जिससे वहीं नाम लिख जाता है। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग गए और हमारा पेट स्कैन कर दिया, एक दिन पहले से तैयारी करनी पड़ती है, क्योंकि वो उतनी ही दवाई मंगाते हैं जितने पेशेंट होते हैं, क्योंकि वो दवाई उड़ने वाली होती है तो वो उड़ जाती है। और फिर हम लोगों को जैसे हमारा सुबह पेट स्कैन होना है, तो रात को 12 बजे से हम लोगों को कुछ भी खाना पीना मना रहता है, ओनली हम लोगों को पानी पे रहना है। उसके बाद हम लोग वहाँ जाते हैं तो कैन्यूला लगाया जाता है। कैन्यूला के बाद जो भी दवाई होती है वो कुछ सपोर्टिंग ड्रग्स होते हैं वो लगाए जाते हैं, और एक रेडियो एक्टिव कंपाउंड वो वहीं जब हम मशीन में होते हैं तब हमारी बॉडी में डाला जाता है। एक रेडियो एक्टिव कंपाउंड मिला के हमारी बॉडी में ग्लूकोज डाला जाता है। तो मेनली कैंसर सेल का फ्यूजन क्या होता है, ग्लूकोज होता है। कैंसर सेल क्या है, भुक्कड़ सेल होती हैं। तो हम रात से हम कुछ भी खाने को पेशेंट को देते नहीं हैं। तो जब हम क्या कहते हैं, जब हमारी बॉडी में ये रेडियो एक्टिव कंपाउंड को मिला के ग्लूकोज हमारी बॉडी में, जिसको FDG बोलते हैं, डाला जाता है, तो जहाँ पे सेल ज़्यादा एक्टिव होती हैं, कहीं पे है, कभी कभी ज़रूरी नहीं है कि कैंसर सेल से ही, कभी कभी अगर हमारी बॉडी में कोई इन्फ्लामेशन हो, कोई संक्रमण हो, तो उसकी वजह से भी वहाँ पे क्या है, रेडियो एक्टिव कंपाउंड की वजह से वो सेल क्या है, साइन करने लगती है, चमकने लगती है वहाँ उसी एरिया में। तो हमको पता चल जाता है कि यहाँ पे कुछ एक्टिव है, कुछ है। मोस्टली कैंसर सेल होती है तो वो ज़्यादा मात्रा में एकदम से ग्लूकोज ले लेती हैं, और उसमें क्या होता है, उस ग्लूकोज में रेडियो एक्टिव कंपाउंड मिला होता है, तो वो सेल्स एकदम से ज़्यादा चमकने लगती हैं। तो हमें पता चल जाता है कि हमारी बॉडी के किस एरिया में मतलब कैंसर सेल हो सकता है, कैंसर सेल एक्टिव हो रही हैं। लेकिन बस इसका थोड़ा सा यही है कि ये एक्स्ट्रा सेंसिटिव है, कि इसमें अगर कोई भी हमारी बॉडी में इन्फेक्शन भी है तब भी वो सेल थोड़ी सी चमकने लगती हैं। लेकिन ये डॉक्टर्स थोड़ा सा अंदाज़ा लगा लेते हैं। जैसे मेरी सर्जरी हुई थी उससे, तो सर्जरी वाले पार्ट में थोड़ा सा FDG अपटेक हुआ था, तो डॉक्टर्स ने बोला कि इन्फ्लामेशन की वजह से हो सकता है, तो बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी। और यही पूरी प्रक्रिया होती है। इस बीच जब हमको ये दवाई लगाई जाती है तो उसके बाद हमको 1 घंटे का रेस्ट दिया जाता है बॉडी को, जिससे हमारी बॉडी बिल्कुल रेस्ट में रहे, सारी सेल बिल्कुल रेस्ट में हो जाए। और जब हमें वो रेडियो एक्टिव कंपाउंड लगाया जाए तो एकदम से जो एक्टिव सेल होती है, कैंसर सेल होती है, तो वो एकदम से ग्लूकोज को लेती हैं, जिसको FDG अपटेक बोलते हैं। आप उसकी रिपोर्ट भी आप लोगों ने पेट स्कैन की देखी हो कभी, या देखना हो तो उसमें रखा रहता है कि FDG अपटेक किस सेल का कितना है। अगर FDG अपटेक ज़्यादा है, उसने ज़्यादा ग्रहण किया है, तो वहाँ पे डॉक्टर मार्क कर देते हैं उसको कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो सकती है। तो वो बोलते हैं कि हम लोग को फॉलो अप पे रहना है, तो इस चीज़ पर हमें ध्यान देना है। और अगर नहीं होता है तो बता देते हैं कि यहाँ पे कोई हमें एबनॉर्मल सेल नहीं दिखाई दी। जो और कुछ लोगों के मन में ये भ्रम भी रहता है कि पेट स्कैन में दर्द होता है, तो आप लोगों को ये भी बता दूं कि पेट स्कैन में कोई दर्द वगैरह तो नहीं होता है। नॉर्मल जैसे मशीन होती है जांच वगैरह की, जैसे रेडियोथेरेपी की होती है, वैसे ही ये भी होती है, तो कोई दर्द वगैरह इसमें नहीं होता है। बस पूरी प्रोसीजर में इसमें लगभग आधा घंटे 20 मिनट का टाइम लग जाता है। वहाँ पे पूरा जो रूम होता है पूरा AC होता है, उसमें हमको कोई भी मेटल की चीज़ पहन के नहीं जानी होती है। डॉक्टर्स कुछ भी होते हैं वो सारे उतरवा देते हैं, कानों के, नाक का, इवन बिछिया वगैरह भी, चूड़ी वगैरह सब कुछ उतरवा देते हैं, क्योंकि उस मशीन में उन लोगों को भी खतरा रहता है। वो जो रूम होता है पूरा AC रहता है। डॉक्टर्स वहाँ से निकल जाते हैं, डॉक्टर्स स्क्रीन पे वहाँ से मॉनिटर करते हैं, और उसकी रिपोर्ट्स भी हम लोगों को मिल जाती है। थोड़ी देर में बाद में CD मिलती है। CD तो हम लोगों को तुरंत ही मिल जाती है।
और रिपोर्ट बाद में मिलती है। तो ये पूरी प्रोसीजर होती है पेट स्कैन की। इसके बारे में अगर आपको कुछ भी चीज़ नहीं समझ में आई हो तो आप पूछ सकते हैं। मेरे हिसाब से तो मैंने सारा कुछ बता दिया है, और हो सकता है कि कुछ मुझसे रह भी गया हो तो वो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों के सारे मैसेज का जवाब मैं दे सकूँ, और मैं कोशिश भी करती हूँ सारे मैसेज का, सारे कमेंट का जवाब देने की। और आप लोगों को मुझसे कुछ भी पूछना हो, अगर किसी चीज़ की मुझे जानकारी नहीं भी होगी तब भी मैं कहीं से भी जानकारी लेके आप लोगों को जानकारी देने की पूरी कोशिश करूँगी। और अगर मेरा वीडियो आप लोगों को थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, क्योंकि मैं भी एक कैंसर पेशेंट हूँ और मेहनत करती हूँ, जो भी मेरे ऊपर बीता है वो मैं वही आप लोगों को बताने की कोशिश करती हूँ। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ये वीडियो उन लोगों को शेयर ज़रूर कर दीजिए जिन लोगों को इसकी ज़रूरत है, जो लोग सोच रहे हैं कि पेट स्कैन कैसे होता है, जो लोग डरते हैं। काफ़ी लोग डरते हैं कि पेट स्कैन में क्या होता है और दर्द तो नहीं होता, कुछ बहुत सारे लोग डरते हैं। मैं भी पहले डरती थी, लेकिन डरने की कोई बात नहीं। हाँ, थोड़ा सा अकेलापन महसूस होता है जब हम 1 घंटे के लिए वहाँ पे बैठते हैं, लेकिन कुछ लोग को तो मैंने देखा है कि वहाँ पे भी फ़ोन लेके जाते हैं। हालांकि वो रेडियो एक्टिव एरिया होता है पूरा, तो उस जगह पे हम लोग फ़ोन लेके ना जाएं तो अच्छा है। मैं अपनी बताऊं तो मैं नहीं जाती हूँ वहाँ पे फ़ोन लेके, मैं वैसे ही बैठती हूँ। पानी देते हैं एक पीने के लिए 1 लीटर की बोतल में, तो वो पानी हम लोगों को पीते रहना है, जिससे जो हमारा जो रेडियो एक्टिव जो बॉडी में जो एफटीजी ग्लूकोज डालते हैं वो पूरी बॉडी में हमारा फैल जाए अच्छी तरीके से, जिससे बॉडी की एक सेल तक वो चला जाए। उसके बाद पानी हम लोगों को पूरा पीना होता है। और जब हम लोग जाते हैं तो वैसे तो बता देते हैं कि हमको टॉयलेट करके जाना होता है, और मैं भी आप लोगों को बता रही हूँ कि जब आप अंदर जांच के लिए जाएं तो आप टॉयलेट करके जाइए, और पानी आप पूरा पी लीजिए, जितना हो सके ज़्यादा पानी पीजिए। क्योंकि मैंने कुछ लोगों को ऐसा भी देखा है कि उन लोगों की एक बार में सही पता नहीं चल पाती है, तो दोबारा से उनका पेट स्कैन करना पड़ता है। तो मशीन में तो कोई दर्द नहीं होता, लेकिन वो 1 घंटे बैठना, पानी पीना, वो बहुत बोरिंग होता है भाई, सच में। तो उससे बचने के लिए आप पहले से ही खूब सारा पानी पीजिए, 1-2 बोतल जितना भी आप पी सकते हैं, तो एटलीस्ट आपकी जो रिपोर्ट है वो एक बार में ही सही आ जाए। बाकी आपको कुछ पूछना हो तो आप बता दीजिए। जिन लोगों को मेरे वीडियो की ज़रूरत हो उसको शेयर कीजिए और लाइक करके जाइए, और कुछ पूछना हो तो कमेंट कर दीजिए। बिल्कुल, कमेंट करने में ना पैसे लगते हैं आपके, ना लाइक करने में, और सब्सक्राइब करने में तो बिल्कुल भी नहीं लगते हैं। तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे जैसे भी मैं कोई नया वीडियो बनाऊं तो आपके पास फटाफट से नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप आ जाइए मुझे सुनने के लिए। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में कैंसर से रिलेटेड एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, खुश रहिए, मस्त रहिए।